नहीं लिखेंगे। शायद हो सकता है आपको पीछे साउंड आ रहा हो आवाज में। कल भी मैं अपनी वीडियो बना रहा था, दिन में हमारा ऑफलाइन रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिन में हमारा ऑफलाइन का क्लासेस का रहता है और रात में मैं कोशिश करता हूँ वीडियो ये बनाने की। कल भी मेरा यही हुआ था कि बहुत साउंड हो रहा था पड़ोस में, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज भी साउंड है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब इस साउंड की वजह से हम रुकेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। 12-11 दिन बचे हमें लॉस होगा। मैंने सोचा जो साउंड आएगा वो आएगा, लेकिन मेरी साउंड आपको समझ में आ रही होगी तो पर्याप्त है। पीछे साउंड पे ध्यान मत दीजिएगा, ये साउंड वगैरह बजते रहेंगे लेकिन हमारा बोर्ड दोबारा नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो में बना रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको डीजे से या जो भी साउंड वगैरह बज रहे हैं, इनको आसपास के एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो रही होंगी। ऐसी चीजें जो हमारे को अभी दिक्कत देंगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो बेटा मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये सारी दिक्कतें आप ही के साथ नहीं है, ये सारी दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रही हैं। आप ऐसा बहाना मान सकते हो कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हुई। आप अपने टीचर से जाके कह सकते हो कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, बाहर डीजे बज रहा था। सभी के साथ ऐसी परिस्थितियां थी, मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां थी। मैंने अपने समय में जब पेपर दिए थे उस वक्त भी साउंड का बहुत प्रॉब्लम रहा था, मुझे आज भी याद है। बस इतना याद रखना बेटा, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन उनसे जूझना कैसे, उनसे निकलना कैसे, ये हमारे हाथ में है। अपने आप को सेटअप करो, अपने आप को देखो, अपना बहुत फोकस लगा दो और पढ़ाई करने की कोशिश करो। ये साउंड वगैरह बजते रहेंगे, ये रूल्स वगैरह आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी तो हमें स्टडी करनी है और सोने से पहले मिलो जाना है। क्या करना है? सोने से पहले मिलो जाना है। बचपन में एक स्टोरी पढ़ रहे थे मेरे बड़े भाई, आज भी याद है मुझे। मेरा क्लास रहा होगा भाई 6-7 क्लास रहा होगा, उनका 10th क्लास था। वो स्टोरी पढ़ रहे थे कि मुझे वो पंक्तियां याद तो नहीं आ रही, इंग्लिश की पोइट्री में पढ़ रहे थे। माफी चाहता हूं अगर गलत हो जाए तो। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। आई मील्स गो टू बिफोर आई स्लिप। आई मील्स गो टू बिफोर आई स्लिप। इंग्लिश का हो सकता है गलत हो जाए, मुझे माइंड में कमी चीजें रही हैं, मतलब याद हो सकता है क्योंकि तब से पढ़ने का मौका नहीं मिला, सिलेबस चेंज हो जाता है। उसका मतलब जरूर पता था मुझे। मैं इस कहानी का मतलब आपको जरूर देता हूं कि जो जंगल हैं घने हैं, अंधेरा है इनमें। ये जो जंगल है यानी जो हमारा जो लाइफ है, इसमें क्या है, रुकावटें भी हैं, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन सोने से पहले यानी मरने से पहले, सोने से पहले जो मैंने अपने आप से वादा किया है उस वादे को निभाना है और मरने से पहले मीलों जाना है। सोने से पहले का मीलों जाने का मतलब मरने से पहले मीलों जाना है। ये कहानी मुझे माइंड में कितनी रह पाई नहीं रह पाई, लेकिन इसका सार आज तक पता है मुझे, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ पढ़ रहा था। वो बराबर बैठ के इसको याद कर रहे थे। मैं उस समय कक्षा 6 या 7 में होऊंगा और वो मुझे बता दिया उन्होंने फिर मीनिंग। उसके बाद से आज तक मुझे इस कहानी का जो सार है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो पता रहा कि सोने से पहले मिलो जाना है। सोने से पहले मिलो जाना यानी इस संसार से पहले इस संसार से जाने से पहले आपको बहुत आगे जाना है, मेहनत करनी है। ठीक है ना? तो पढ़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी रुकावटें आए, पढ़ते रहेंगे।